बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए मॉर्निंग की जो रूटीन है ना कुर्बानी के बकरों की, वो लेकर हाज़िर हुआ था। तो उसी दिन आपके साथ एक वादा किया था कि इवनिंग की जो रूटीन है ना, मतलब शाम के वक्त की जो रूटीन है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज मैं शाम की रूटीन लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी, तो शाम की अब रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि शाम को हम कौन सा वंडा या कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा, तकरीबन धूप निकले हुए भी आज कोई 1-2 दिन हो गया धूप नहीं निकल रही। तो बकरे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ठीक ठाक है, चारा डाला हुआ है खुरलियों में। शाम को दोपहर के वक्त हम इन्हें चारा देना शुरू कर देते हैं। अब वनडे की जो रूटीन है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि वंडा कौन सा दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं वनडे के साथ, कोई अजाफ़ी चीज़ सर्दी से बचाने के लिए, या वैसे कोई मतलब क्या चीज़ देते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अब हम इन्हें वंडा डालने लगे हैं। तो वनडे का टाइम हुआ, देखे सारे ही बकरे बेताब है। उधर बकरियों के शेड में ना बकरियों को वंडा डाल रहे हैं, तो बकरे देखकर बेताब है। अब बकरों को वंडा डालने का वक्त आ गया। आज तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा, सुबह से हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ये देखें माशाल्लाह से। पहले करना क्या है, बकरों को कुछ देर ना शेड के अंदर बंद कर देना है। वंडा डालने से पहले बकरे ना प्रॉब्लम करते हैं, वंडा नहीं डालने देते खुरलियों में अच्छी तरह ना, तो इसलिए इन्हें कुछ देर पहले हम शेड में बंद करते हैं। खुरली में वंडा डालने के बाद फिर बकरों को छोड़ दिया जाता है। चारे पे मैं वंडा इसलिए डाल देता हूँ कि बकरे ना चारा भी साथ में खा जाते हैं। मेरी शुरू से ही रूटीन है कि मैंने वंडा ना जो होता है वो चारे के ऊपर ही देना होता है, कि शाम के वक्त जो भी चारा मतलब बचा हुआ होता है ना, बकरे वो साथ खा जाते हैं, इसके साथ मतलब पेट अपना भर लेते हैं। ये देखिए खुरली में सब चारा डाला हुआ, जिसमें बरसीन और कमाद और सरसों जो है ना वो कुतरी हुई है, कुतर के बरीक डाली हुई है। आज तो बारिश की वजह से ना कुछ हाल मंदे ही हैं। आए अब आपको दिखाते हैं। ये तो ये देखे बकरे खुद ही शेड के अंदर जाने लग गए। इन्हें पता है कि यही वनडे का टाइम होता है, पहले शेड में बंद करना है, बाद में खुरलियों में वंडा डाला जाएगा। ये शेड में चले गए। तो अब मैं दरवाज़ा कर देता हूँ बंद। दरवाज़ा बंद करने के बाद ना अब खुरली पे ना डालेंगे, टोटली जो वंडा है ना वो डालने लगे हैं। लड़के लेके आ रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वंडा है। मैं बताता जाऊँ, मैं गोश्त वाला ना मीट का वंडा, मीट वाला वंडा होता है वो इस्तेमाल करता हूँ। TMR भी इस्तेमाल करता हूँ कभी कभार। TMR का प्रॉपर जो स्टॉक है ना वो अब हमारे पास मौजूद है। अब TMR स्टार्ट करेंगे। अभी जो स्टॉक वनडे का था ना पहले, वो ख़त्म कर ले। वंडा भी माशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट देता है। ये गोश्त वाला वंडा होता है बड़े जानवरों का, जिसमें फैटनिंग के लिए आप कटरे, बच्चे, बकरे कोई भी जानवर रखें ना उनके लिए रखते हैं, तो अच्छा है वंडा ये भी। लेकिन अब जो है ना वो हम नेक्स्ट TMR का इस्तेमाल करवाएंगे। अभी कुछ हमारे पास स्टॉक इसका मौजूद है, तकरीबन सर्दियों के 2 माह तो इसमें इजीली गुजर जाएंगे। फिर बाद में जो है ना नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर होगा वो होगा ही TMR पे। वो देखिए लड़के मतलब वंडा वगैरह, और साथ में हम ऑयल का इस्तेमाल करवा रहे हैं। मिक्स ऑयल जो होते हैं ना वो ऑयल इस्तेमाल करवा रहे हैं शाम के वक्त चोकर में मिक्स करके। वो भी आपको दिखाता हूँ कि ऑयल किस तरह डाला जाता है, वंडा किस तरह, वो आपको दिखाता हूँ। पहले वंडा मतलब 30 बकरों को ना जो वंडा दे रहे हैं वो 10 किलो वंडा है और तकरीबन 5 से 6 किलो चोकर है, जिसमें मिक्स किया हुआ है 2 किलो ऑयल डेली बेसिस पे दे रहे हैं 30 बकरों को। जी ये वो वंडा है, देखिए छोटी जो ना गोली है वो है। और दूसरी चीज़ ये है, चोकर में ना ऑयल मिक्स किया हुआ है। ये 2 चीज़ें वनडे में शाम के वक्त दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें ना 10 किलो वंडा और 4-5 और चोकर,
ये शाम की रूटीन है। इसी तरह ना खुरली पे डाल दिया जाता है। इसी तरह ये देखें, वंडा डालने के बाद ना अगली चीज़ है थोड़ा थोड़ा चोकर डाल दिया जाता है। ये हर बकरे के हिस्से में जितना आ जाए वो अपना हिस्सा उठा के खा लेता है। ये देखें, ये देखें पूरा ना खुरली पे चोकर जो है ना, चोकर जो है ना वो ऑयल में मिक्स करके हम इसलिए देते हैं कि अगर अकेले अकेले बकरे को तेल देने लग जाए ना, पिलाने लग जाए, एक तो बकरों को उथू काफ़ी ज़्यादा लगता है, यानी कि सांस वाली नाली में चला जाता है। दूसरा मसला आता है कि टाइम की ज़्यादा खपत है। मतलब 30 जानवरों को देने के लिए डेली मतलब तकरीबन आधा से 1 घंटा 2 से 3 बंदों का चाहिए। बकरे को पकड़ के अलग अलग देना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहले भी कहता हूँ, फार्मिंग नाम ही इस चीज़ का जिसमें आसानियाँ ढूंढी जाएं। तो ये एक आसान तरीका है आयल देने का। आयल जो हमारा तकरीबन हमने 30 kg आयल जो ना वो 30 बकरों को इस्तेमाल करवाना था, वो हमारा रह गया है तकरीबन कोई 2 से 4 दिन का। अब डालने के बाद देखें ना, बकरों को छोड़ेंगे तो हर बकरा ही आके इस खुरली पे शुरू हो जाएगा खाने। ये मतलब एक इवनिंग की अच्छी डाइट है जो बकरों की, मतलब बहुत ही हैवी किस्म की डाइट बन जाती है। इसमें मिक्स आयल्स है जिसमें हर एक आयल मिक्स किया हुआ है और बाकायदा उन्हें तैयार किया गया है, वो आयल है। ये प्रोबायोटिक आयल का भी नाम दे सकते हैं इसे, प्रोबायोटिक आयल ही लगा लें। ये है जी इवनिंग। हर बकरा ना मतलब अपने हिस्से का जो है वो वंडा चोकर हर चीज़ उठाएगा, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करेगा। यहाँ तक कि इतनी रिक्वायरमेंट है कि ये खुरलियों में ना छोड़ जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू बना हुआ है। बकरा अभी जब आस्ता आस्ता ना अपना हिस्से का वंडा खाने के बाद ये छोड़ जाते हैं, मतलब इतना मैं इनको वंडा दे रहा हूँ कि जितना ये खा सके। खाने के बाद हर बकरा ही माशाल्लाह मोटा है। सर्दी की वजह से थोड़ी सी इनकी ना जो शाइनिंग वगैरह है वो नज़र आ रही बारिश की वजह से, वैसे बकरा हर एक की ही मोटा है। ये देखें माशाल्लाह। कोई भी आपको पूरे बाड़े में कोई ऐसा बकरा नज़र नहीं आएगा कि जो इस चीज़ को ना पसंद करता हो या ना खाता हो। हर बकरा ही खाता है, लगा हुआ है हर चीज़ पे। एक दूसरे को देखें ये देखें, इसी तरह टोटली ना खुरली पे देख लें हर बकरा ही चोकर आयल मिक्स हर एक चीज़ खा रहा है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बकरों की शाम की डाइट शेयर की। अब इन्हें डालने के बाद ना सर्दी हो गई है तो पानी नहीं इस वक्त हम देंगे। पानी का जो टाइम है वो ख़त्म, सुबह पहले टाइम इन्हें पानी देंगे। अब इन्हें पानी नहीं देना, थोड़ी देर बाद इन्हें शेड के अंदर बंद कर दिया जाएगा सर्दी में। लेकिन अगर सर्दी ना होती तो वो सामने देख लें कोई दरख्त वगैरह, कोई भी लांगी मतलब जिसमें शरीं वगैरह है, कीकर है, कोई भी चीज़ की लांगी वो शाम को रात को हम देते थे। लेकिन अब सर्दी की वजह से हम इन्हें टाइम से बंद कर देते हैं। अगर वो ना होती तो थोड़ी देर इन्हें लांगी पे छोड़ना था। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आते बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।